हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप। नमस्ते, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहले से आते रहे हो तो आप जानते हो मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इससे पहले कि आप टिका कार्ड रीडिंग देखो, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस कर दो, सो दैट अगर मैं कोई भी नया वीडियो लेकर के आती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। कोई भी नया वीडियो आप डिमांड करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करो, उसकी मैं जनरल रीडिंग लेकर के आऊँगी। पर्सनल रीडिंग चाहते हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो अपनी एनर्जी रीड करा करके ही आप किसी डिसीजन पे पहुँचो, तो पर्सनल रीडिंग आपके स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, एट द सेम टाइम जनरल रीडिंग है ये, तो बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी भी और नहीं भी करेगी। तो आज किसी ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने देखा, मतलब आज किया और फिर और 2-3 दिन पहले भी किया था एंड बैक टू बैक किया था, जो कि वीडियो मैंने पहले भी डाला था, बट उन्होंने रिक्वेस्ट किया है और बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया था कि येस वी वांट अ वीडियो ऑन दैट। तो द टॉपिक वाज कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है, और मैंने 2 वीक्स पहले या 1 वीक पहले मैंने अपडेट किया था इस टॉपिक पे, ठीक है। तो वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, मतलब उन्हें जानना था कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। जनरल रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए बनी रहती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराते हो तो बस आपकी एनर्जी चेक होती है एंड पर्सनल रीडिंग्स आर वेरी प्राइवेट, ठीक है, क्योंकि लाइफ लोगों की, आपकी, किसी की भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं और किसी को जानना चाहिए। तो हाँ, पर्सनल रीडिंग जो आप लेते हो वो बिल्कुल ही प्राइवेट रहती है, वो मेरे और आपके अलावा तीसरा कोई नहीं सुन सकता। ओके, तो अगर ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मेजर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आई सजेस्ट यू टू टेक अ पर्सनल रीडिंग। अदर देन दैट, अगर आप जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप ये भी सुन सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे भी। तो वो आपके बारे में अभी क्या सोचते हैं, मतलब जब हम लोग करंट फीलिंग बताते हैं तो करंट फीलिंग उनकी कुछ भी हो सकती है, वर्क के बारे में हो सकती है, अपने फैमिली के बारे में हो सकती है, किसी के भी बारे में हो सकती है। मगर जब हम लोग आपके बारे में उनकी फीलिंग्स क्या हैं तो बस आपके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब किसके बारे में सोचना है, कौन लोग ये वीडियोस देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, मेल भी देख सकते हैं, फीमेल भी देख सकती है, कोई भी देख सकता। एट द सेम टाइम आप किसी के भी बारे में सोच सकते हो, अपने पार्टनर के बारे में, अपने एक्स के बारे में, कोई और इंसान जिसको आप बहुत पसंद करते हो, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा अटैचमेंट है, जिनके साथ आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है या समथिंग लाइक दैट। इन चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, या जो लोग सेपरेशन में हैं, नहीं आइडिया है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो वो लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पे रखी हैं 3 पाइल्स, वाइट, ब्लू एंड पिंक। ओके, तो आपको मैं टाइम दूंगी, अभी आप सेलेक्ट करो अपना पाइल। अगर आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है तो ऑफकोर्स आप वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, नो इश्यूज़ विद दैट। तो अभी आप सेलेक्ट करो अपना पाइल, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अब हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वाइट पाइल की रीडिंग होगी, फिर ब्लू पाइल की एंड एट लास्ट पिंक पाइल की। ओके, तो देखते हैं कि क्या आता है सबके लिए। सो ये आ गया हमारा वाइट पाइल, देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। सो वाइट पाइल पीपल, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रिवर्स्ड कार्ड्स का आपको टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ उसके लिए। ओके, तो वाइट पाइल पीपल आपकी, तो मुझे लगता है आपके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने रिसेंटली या तो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है या तो मैसेज करने की कोशिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक जनरल कैजुअल हाय हेलो भी हो सकता है। अब से ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सारे बंदों के साथ मैच करे। ओके, मगर जिनके साथ मैच करता है वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोगों का रिलेशन थोड़ा इन एंड आउट में चल रहा है, वो आपको छोड़ने को भी रेडी नहीं है और आपके साथ रहने को भी बहुत हद तक रेडी नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी एक तरीके से बोलो तो कहीं बहुत स्विचेस चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने के तरफ थी एंड लास्ट मोमेंट पे थी, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड नाउ देयर इज़ अ न्यू चैलेंज, ठीक है।
ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया है एंड कुछ नए चैलेंजेस आए हैं, कुछ नई चीज़ें आई हैं जो आपके रिलेशनशिप को अभी एट प्रेजेंट इन एंड आउट टाइप का बना रही हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, अभी वो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। समहाउ यू आर वेरी एग्जॉस्टेड, ओके। तो अभी आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, थोड़ा अपने अंदर इस बात का भरोसा रखें कि वो आएंगे, ठीक है, या आपकी अच्छे से बातें होंगी। अगर वो आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनको हार्शली ट्रीट नहीं करना चाहिए, आपको अभी एट प्रेजेंट उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, या कुछ आपके हिडन एनिमीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। वाइट पाइल पीपल आपके कुछ हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है। हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर को बोली हों जो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हों। बट द थिंग इज़ कि आप अपने पोजीशन पे रहो एंड ट्राई टू कीप दिस होल सिचुएशन इन योर कंट्रोल, सो दैट आपके कंट्रोल में हो सिचुएशन, सो दैट जो चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं वो नेगेटिव ना हो, ओके। सो ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब द थिंग इज़ कि ये जो लॉस है आपका, या आप लोगों की अगर बात नहीं हो रही है, या अगर ऐसा है कि आप लोग साथ में भी रह के म्यूचुअली एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, कभी अच्छे से बात होती है, कभी बुरे से बात होती है, तो दिस इज़ नॉट अ लॉस इन योर लाइफ एट राइट नाउ, ओके। मतलब लॉस नहीं है, ये एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है जो आपको अपने रिलेशनशिप में लेना था, करना था। मतलब कहीं ना कहीं डेस्टिनी हैड इट, तो प्लान्स में था, तो अभी हो गया, कोई इशू नहीं है। चीज़ें आगे जाके ख़राब भी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, ओके, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दूंगी। चीज़ें आगे जाके ख़राब भी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा अगर आप इस इंसान पे क्लिंग करने की कोशिश करते हो, या आपका प्लान फुल प्रूफ नहीं होता है। तो अगर आपका प्लान फुल प्रूफ नहीं हुआ तो जो लोग आपके अगेंस्ट इनको बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें भर रहे हैं या बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, ओके। तो चैलेंजेस तो हैं यहाँ पे, 2-3 कार्ड्स हैं जो चैलेंजेस को डिफाइन कर रहे हैं, 2-3 कार्ड्स हैं जो एंड को भी, कंप्लीशन को भी कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, ओके। तो आपको अगर कंक्लूजन पे पहुंचना है अपने जर्नी में, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, तो प्लानिंग शुड बी वेरी फुल प्रूफ, ओके। अगर कमिटेड रिलेशनशिप है, लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है, तो थोड़ा आपको अपने रिलेशनशिप पर फोकस करने की ज़रूरत है, मगर क्लिंग ना करें किसी पे, मतलब बिल्कुल ही चिपक ना जाएं एकदम एक तरीके से, ओके। फोकस मुझे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के अलावा और भी जगहों पे नज़र आ रहा है, लाइक फैमिली पे और फ्रेंड्स पे, उनकी बातें सुनना एंड उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके चीज़ों में थोड़ी इनसिक्योरिटी आ रही है, क्योंकि मे बी फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव रिस्पांस लेके नहीं चल रही है, या पॉजिटिव के तरफ बढ़ने से पहले बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक लॉन्ग लास्टिंग और एक फ्यूचर सक्सेस के लिए द थिंग इज़ कि प्लानिंग शुड बी वेरी सॉर्टेड एंड ऑफ कोर्स कुछ पास्ट लाइफ कर्मास भी यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को स्टॉप करने में, आपकी पिछले ज़िंदगी की या पिछले लाइफ की या पिछले इसी लाइफ की पास्ट कर्मास भी कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहे हैं आपको, ओके। जो इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी फैमिली यूनिट में क्रिएट दिखा रहा है, मतलब फैमिली आपको लेकर के, उनकी फैमिली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, या नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस ज़्यादा है। जहाँ तक बात रही कि अभी जो आपका इमोशनल अटैचमेंट है उसका उनको आपको क्या करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये इमोशंस जो आपके हैं उनके लिए उसको लेके आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव रहना चाहिए। दे शुड नो दैट यू लव दैट पर्सन, दे शुड नो दैट यू आर वेरी केयरिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन एंड बहुत ज़्यादा आपका अफेक्शन उनके साथ जुड़ा हुआ है। एंड हाँ, मुझे भी नज़र आ रहा है कि आप थोड़े दुखी हो क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग नहीं चल रहा है एंड इनस्टेबिलिटी वाला टाइम चल रहा है, वो आपकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। बट जो आपका वार्म फीलिंग है चीज़ों को लेके, मतलब जो वार्मथ है इस इंसान को लेके, उसको आपको अभी रोकना नहीं चाहिए, ओके।
सपोर्ट नहीं है फैमिली से, या यूनियन में हैप्पीनेस नहीं है अभी एट प्रेजेंट, तो कोई इशू नहीं है। अगर यूनियन में हैप्पीनेस नहीं है तो ये, अगर आप अच्छे तरीके से एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन से चलते हो तो चीज़ें आपके लिए करेक्ट हो जाएंगी। एंड द थिंग इज़ कि अभी वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें बहुत इफ़ेक्ट किया है आपके बारे में सोचने के परसेप्शन को लेकर के। एंड उनके दिमाग में उनके फैमिली से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, और वो फैमिली को भी अभी या फ्रेंड्स को भी अभी थोड़ा के इन्फ्लुएंस में हैं। तो आपका जो ओपिनियन है उनके माइंड में, वो दूसरे का दिया हुआ ओपिनियन भी एट प्रेजेंट चल सकता है, और वो दूसरे का दिया हुआ ओपिनियन मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, ओके। क्योंकि ये इन दोनों का क्या है ना कि ये लोग इमोशन टू इमोशन कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से, मतलब बहुत सारे लोगों की रीडिंग है, तो फैमिली भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो इमोशन टू इमोशन कनेक्टेड। और जहाँ इमोशन टू इमोशन कनेक्ट होता है वहाँ पे अगर डिस्कशन होता है, डिस्कशन नेगेटिव नोटेशन में जाता है, तो नेगेटिव नोटेशन में जाने वाला डिस्कशन आपके रिलेशनशिप के ग्रोथ को रोकता है, जो कि अभी आपके साथ हुआ। चीज़ें बहुत फाइनलाइज्ड होकर के लास्ट में डगमगा जाती हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। मुझे थोड़ा सा नेगेटिविटी आपके साइड से और नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव एनर्जी आपके पूरे सिचुएशन में नज़र आ रही है, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और आप इस चीज़ से बहुत अपसेट हो रहे हो। तो दोनों पार्टीज़ एक तरीके से कहो तो नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को दे रही है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है, ओके। तो अभी आपको प्रोवाइडर बनना होगा। प्रोवाइडर मतलब सो दैट इन द सेंस कि आपको केयरिंग, वार्मिंग एंड बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम से ही उनको बांध ही लो, ठीक है। कंट्रोल करने का ये मतलब होता है कि अगर कोई नेगेटिविटी आ गई है और यहाँ पे स्कोप है, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट होने के स्कोप्स हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा अपने रिलेशनशिप को नर्चर करें, केयर करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। जहाँ पे इमोशनल ग्रोथ नहीं भी नज़र आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ करने से कुछ भी नहीं होने वाला, तो भी ये वो टाइम नहीं है जबकि आपके कुछ नहीं करने से कुछ भी नहीं होने वाला। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी हटा सकती है। अब ऐसा है कि अगर वो किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं अपने ओपिनियंस को आपके लिए बेस करने के लिए, आप भी किसी और पे डिपेंड करोगे, तो ये आपका सबसे बड़ा मिस्टेक होगा एंड यू विल एंड द रिलेशनशिप। मतलब या तो वो एंड कर दें या तो आप एंड कर दो, या तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली एक एंड पे आ जाए, ओके। तो दे हैव अ नेगेटिव कनोटेशन अबाउट यू, समहाउ द फैमिली और द फ्रेंड्स और एक्सटेंडेड फैमिली ने इस चीज़ को उनके माइंड में भरा है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो कि कंप्लीट होती हुई चीज़ों को भी रोक रहे हैं, ओके। बहुत हद तक चीज़ें बहुत कंप्लीशन पे आई, बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। एंड मे बी अगर मैरिज हुआ था तो मैरिज को हैप्पी रहना चाहिए था, क्योंकि हैप्पी होती हैं ऐसे मैरिजेस, बट मैरिज हैप्पी नहीं रही एंड बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, बहुत इश्यूज़, बहुत ज़्यादा पेन को फेस करना, और इतना सब कुछ फेस करना और एडजस्टमेंट के बाद जो प्यार मिलना चाहिए था, जो फीलिंग्स होनी चाहिए थी, जो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ नहीं रही, ओके। एंड somehow यू वर फीलिंग कि इनको मेरे बारे में, ही शुड अंडरस्टैंड मी और शी शुड अंडरस्टैंड मी, ये इनको मेरे बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए या इनको मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ कर्मास भी हैं आपके जो आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ चीज़ें जब ख़त्म होते होते, मतलब इन द सेंस कि कंप्लीट होते होते ख़राब हो जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मास भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं लोगों को, ओके। तो व्हाट शुड यू डू? मुझे तो लगता है कि आप इतने अपसेट हो कि आप नहीं रेडी हो इन्वेस्ट करने को अभी एट प्रेजेंट, ओके। और अगर नहीं इन्वेस्ट करोगे तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑल नेगेटिव अबाउट यू। बहुत ज़्यादा हद तक नेगेटिव हो गए हैं आपके बारे में, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। और अगर आप इसी सिचुएशन में छोड़ दोगे उन्हें, तो समहाउ दे विल स्टार्ट फीलिंग वेरी बैड अबाउट यू, और समहाउ दे विल स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर नॉट अ नाइस पर्सन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू हैव टू एक्सेप्ट योर थिंग्स कि आपको इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए कहीं ना कहीं अपने साइड से एफर्ट डालनी पड़ेगी। चीज़ें उधर से करेक्ट होने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने साइड से एफर्ट डालो। कोई दूसरा बंदा अगर सामने से नेगेटिव सोच रहा है आपके बारे में, और अगर वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत ही लव, केयर एंड कंसर्न है आपके साइड से, बट अभी आप थोड़े एग्जॉस्टेड हो, इसलिए मतलब
आपका दिमाग थोड़ा इधर उधर हो रहा है, हट रहा है, ठीक है। तो पहले सेल्फ को हील करो, पहले सेल्फ को क्लीन करो, एंड देन रिलेशनशिप से नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा हटाओ। अगर नहीं हटाते हो तो रिलेशनशिप फॉल कर जाएगा। वो जानते हैं कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, उनका इमोशनल अटैचमेंट भी है आपके साइड, बट अभी इमोशनल अटैचमेंट होते हुए भी अभी नेगेटिव फीलिंग है। कभी कभी हमें कोई चीज़ अच्छी भी लगती है तो उसके बारे में हमारा ओपिनियन थोड़े टाइम के लिए ख़राब हो सकता है। तो वही अभी आपके साथ हुआ है, वो थोड़ा ओपिनियन आपके बारे में अभी अच्छा नहीं चल रहा है। ओके तो जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जो आपको सबसे सेफर साइड लगता है इनको अप्रोच करने का, उस तरीके से आप अप्रोच करने की कोशिश करो, क्योंकि अब आपके बारे में जो भी वो नेगेटिव सोचते हैं वो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो अगर कम होगा तो उसको आपको कम होने में और ज़्यादा भी हेल्प करना है, ना कि ऐसा कि आपको और ही ज़्यादा निकल जाना है इस सिचुएशन से, ठीक है। कम होने में आपको, इसलिए मैंने बोला कि पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। एंड हाँ, थोड़े सैक्रिफाइसेस तो हैं, मुझे भी नज़र आ रहा है, थोड़े इश्यूज़ हैं, सामने वाले की तरफ से सपोर्ट नहीं है, सामने वाला बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है आपके ऊपर। तो सामने वाले को मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली ने या फ्रेंड्स ने रोक रखा है, या वो आपके पास आना भी चाहते हैं तो एक लंबी सी दीवार है, एंड देयर अफ्रेड कि अगर वो आपके साइड आए तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इन्होंने आपको थोड़ा ज़्यादा ही दुख दिया है एंड कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, जिसको आपने रिपेयर करने की भी कोशिश की होगी। तो ऑफ कोर्स द थिंग इज़ कि अभी आपको और थोड़ा वरी है, और थोड़ा जो स्नैप हो गया था, तो अभी रिलेशनशिप, तो अभी चीज़ें सही होंगी। आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैंने बहुत हद तक एक्सप्लेन कर दिया वाइट पेल पीपल। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करें, वेदर इट बी फ्रॉम योर साइड, वेदर इट बी फ्रॉम योर एनी रिलेटिव्स और एनी फ्रेंड साइड। सो नाउ वी हैव द ब्लू पाइल पीपल। देखते हैं ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवर्स कार्ड्स का आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड सो हाउ यू पीपल स्टेइंग, आप लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हो ना, एंड शेयर भी कर लो, थोड़ा शेयर करोगे तो आई मीन वी नेवर नो, हमारे वजह से किसकी मदद हो जाए। ओके सो लेट मी टेल यू ब्लू पाइल पीपल वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अरे क्यों आप लोग एक दूसरे को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कोई बात छुपा रहे हो। वैसे कोई बात छुपा नहीं रहे हो, आप थोड़ा अभी डिप्रेस्ड हो मुझे लगता है, और किन्हीं बातों पे कुछ और इश्यूज़ हैं, वर्क लाइफ के इश्यूज़ हैं, या आपको किसी बात पे बहुत रिवेंज या गुस्सा आया हुआ है, तो आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने आप को शांत रख सको। सॉरी, ओके, तो शांत रखने के लिए समहाउ आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें जो हैं वो आपकी मोरलेस अभी थोड़ी पीसफुल चलें, इसलिए कहीं ना कहीं आप फोकस थोड़ा इमोशंस को लेके बैक सीट पे बैठे हो। इनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि क्यों आप अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप नहीं एक्सप्रेस करो या चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं जो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, या उन्हें बताना चाहिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है या कैसा फील हो रहा है, सो दैट उनको ऐसा ना लगे कि दे डू नॉट मैटर फॉर यू। क्योंकि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। ओके, बहुत ही अमेजिंग इमोशनल बॉन्डिंग है। तो अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग जहाँ होती है वहाँ पे मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करती कि आप लोगों को एक दूसरे को बताना नहीं चाहिए चीज़ें या समथिंग लाइक दैट। बी वुडी ओपन अबाउट योर इमोशंस, रोके ना अपने इमोशंस को। ओके, रोकोगे तो आपके अंदर ही बढ़ेंगे इमोशंस, और हो सकता है कि आप नेगेटिव हो जाओ, बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन कर जाए आपका जो सिचुएशन है। तो दे नो दैट यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम, एंड ये भी शांति से बैठे हैं दैट कभी आप उनको बताओगे क्या चीज़ें हैं। एंड हाँ, आई डू अंडरस्टैंड कि कभी कभी अपने आप को एक्सप्रेस करना इज़ नॉट ईजी, वल्नरेबिलिटीज़ को शेयर करना इज़ नॉट ईजी। कुछ हो सकता है कुछ पास्ट की डील्स हों जिसके बारे में आप अभी थोड़ा ज़्यादा टॉक नहीं करना चाहते हो या बात नहीं करना चाहते हो। बट आई होप कि जिस टाइप का आपका कार्ड है, इस टाइप में अगर आप बात करते भी हो तो दे विल बी वेरी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द होल सिचुएशन, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो। एंड
अगर आपको ये लग रहा है कि अपने पास्ट में अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज कर दिया या कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आपने बता दी हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी कोई मेजर फाइट हुई हो जिसमें कि उन्होंने अपने पास्ट, आपके बताए हुए पास्ट की चीज़ों को यूटिलाइज़ किया हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा अपसेट थे एंड यू वर लाइक थिंकिंग कि मैंने आई लेट दिस पर्सन सी अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ, और इन्होंने मुझे थोड़ा दुख दिया एंड पेन दिया उन चीज़ों को बता के या बोल के या लड़ाई में ब्रिंग अप करके। तो द थिंग इज़ कि प्लीज़ डू नॉट बी साइलेंट, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर बस और बस आप अपने ही ऊपर फोकस करोगे तो आपके पार्टनर एक्चुअली बहुत ही क्लूलेस हो गए हैं कि चीज़ें अगर सही चल रही थी तो अभी क्या हो गया, चीज़ें क्यों ख़राब हैं, अभी भी सही होनी चाहिए, या what they should do. Even they are very much clueless about the whole situation, so you shouldn't leave them like that, because अगर आप उन्हें वैसा ही रहने देते हो या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं करना चाहते हो, तो ट्राई टू ओपन अप अबाउट द होल सिचुएशन। अगर आप ओपन अप नहीं करते हो तो ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं दूर चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों का इमोशनल कनेक्ट है, आप लोग एक दूसरे से फिज़िकल से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रखते हो, ठीक है। और ये अभी कन्फ्यूजन में है, बट शांत है, चुप है। आगे जाके कन्फ्यूजन बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब होंगी। मैं कुछ भी लॉजिक के अकॉर्डिंग नहीं बोल रही हूँ, जो कार्ड बोल रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ, ओके। तो आपको एक चीज़ तो पहले समझनी चाहिए कि पीपल कैन बी रियली अंडरस्टैंडिंग इन देयर इज़ अ गुड बॉन्ड। लोग बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, जबकि एक गुड बॉन्ड होता है उन दोनों के बीच में, ओके। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो अच्छी है, और ये बॉन्डिंग अगर आप कुछ बता देते हो अपने एक्सपीरियंसेस या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, या हो सकता है आपको उनकी फैमिली के बारे में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो अगर आप इसे एक्सपोज भी कर देते हो तो कुछ ज़्यादा इशू नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ओके। बट ऐसे उन्हें डू नॉट लीव देम हैंगिंग, लाइक देम डू नॉट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सो दिस कैन बी रियली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर देम। और अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो दे स्टार्ट, क्योंकि ये ना बहुत पेन में जा रहे हैं, निकल रहे हैं, हील कर रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप द कनेक्शन विथ यू, बिकॉज ये लोग चाहते हैं कि आपके साथ रहें, आपके साथ आगे चीज़ों को ले जाएं, ओके। तो अगर इन्हें आप बहुत ज़्यादा अगर ऐसा महसूस करा दोगे कि दे आर नॉट वर्थ दी लव, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि ये शायद ये प्यार डिज़र्व ही नहीं करते जो आपसे इनको मिल रहा है, ओके। बट दिस थिंग इज़ नॉट करेक्ट। जब आप भी इमोशनली कनेक्टेड हो, वो भी इमोशनली कनेक्टेड हैं, जब दोनों पार्टीज़ में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे से सीक्रेट शेयर करना, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप को हैम्पर कर सकती हैं, तो अभी कोई भी चीज़ जो है आपके रिलेशनशिप को हैम्पर नहीं कर सकती। अब सी ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग सारे बंदों से नहीं भी रेजोनेट करती है कभी कभी, तो अगर आपसे नहीं रेजोनेट करती है तो डू नॉट गेट वरीड, ओके। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ही आप एडवाइजेज़ लें यहाँ से। And the thing being this that they are guarding the whole situation, okay, sorry, you are guarding the whole situation, कि अगर सबसे इनर वाली चीज़ें पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा, बट अगर ऐसे ही करते रहोगे तो इन्हें ऐसा लगेगा जैसे ये वर्थ ही नहीं है इस रिलेशनशिप में रहने के या इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के, एंड देन दे विल बी इन अ लॉट ऑफ पेन, और बहुत पेन में चले जाएंगे या बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे, ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपसे। एंड वंस द कनेक्शन इज़ लॉस्ट, ट्रस्ट मी, फिर इनको वापस लेके आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ये पूरे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं एंड समहाउ दे आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन वेरी एलिगेंटली, बट आगे जाके ये चीज़ें इनके मन में भरती जाएंगी, और तब ये आपको लेकर के क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स हैं, मगर वो आपके बारे में अभी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन यू स्कोप, दे हैव गिवन यू टाइम, दे हैव गिवन यू स्पेस, बट आगे जाके अगर ये चीज़ें फिलअप करती रहती हैं तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल ही करेगी, अच्छा नहीं करने वाली, ओके। तो स्पॉइल ही करेगी, तो उस स्पॉइल से आपको कहीं ना कहीं बचना है। आई थिंक दैट यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, सो दिस कुड बी अ कॉज कि आपको अपने मे बी आपको कुछ अपने फैमिली से इश्यूज़ हों, अपने फ्रेंड्स से इश्यूज़ हों, कुछ पास्ट के इश्यूज़ चल रहे हों, कुछ ऐसा हो जहाँ पे कि आपको एज अ विक्टिम महसूस हो रहा है। तो अगर विक्टिम टाइप का महसूस हो रहा है तो यू कैन ऑलवेज़
ऑलवेज काउंट ऑन पीपल whom you love so that they can help you, because हर सिचुएशन में आप कितनी अपनी हेल्प कर पाओगे. तो इंस्टेड ऑफ स्नैपिंग ऑफ कन्वर्जेशन विद everyone and instead of not facing the issues, जो भी इश्यूज़ हैं उसको नहीं फेस करने की जगह, आई तो सजेस्ट यू कि वन ऑन वन कन्फ्रंट करो चीज़ों को. अगर कन्फ्रंट करोगे तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जो आप छुपा रहे हो, ठीक है. तो जो भी छुपा रहे हो वो छुपाना बंद करें. एंड ट्रस्ट मी, यू शुड ऑलवेज सीक हेल्प व्हेन यू फील स्टक अप. जब भी ऐसा लगे कि बहुत फंस गए हैं तो वहाँ पे हेल्प लेनी चाहिए. अगर हेल्प नहीं लोगे तो एक तो रिलेशनशिप भी ख़राब होगा, और रिलेशनशिप ख़राब होने के अलावा इतना अच्छा रिलेशनशिप लाइफ में दूसरी बार नहीं मिलता. ओके, तो ऐसा मत सोचो कि ये रिलेशनशिप इतना पास है आपके तो कभी दूर नहीं होगा. अगर आपने इस इंसान को अनलव्ड, अनवर्दी, प्यार के लायक नहीं फील कराया तो यह इंसान ज़रूर ही चला जाएगा. तो ऑफकोर्स दे नो दैट यू आर हाइडिंग समथिंग, दे नो दैट आप पेन में हो, आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं, बट ये आपके इंटेलेक्चुअलिटी को इतना बिलीव करते हैं, ये आपकी चीज़ों के बारे में इतने अच्छे तरीके से जानते हैं दैट आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लोगे. इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने आपको टाइम दिया, स्पेस दिया कि आप अपने डिसीजंस ले सको. ओके, क्योंकि इन्हें यकीन है कि वंस यू टेक अ डिसीजन तो आप इनके पास ही वापस आओगे. बट अगर डेली नेगेटिव एनर्जी रहती जाएगी, कन्फ्यूजन, तो ये आगे जा कर के रिलेशनशिप को ख़राब करेगी, स्पॉइल करेगी, और इमोशनल डिवाइड जो है वो बढ़ेगा. और एक बार इमोशनल डिवाइड बढ़ेगा तो बहुत मुश्किल आएगी. ओके, इमोशनल डिवाइड बढ़ना किसी भी इमोशन के लिए, किसी भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बार इमोशनल डिवाइड आ गया, ओके, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा ओपन अप भी करोगे, ठीक है, और आप उनको ये भी बोलोगे कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आई वॉज कन्फ्यूज एंड आई वॉज नॉट एबल टू लिसन टू माई सेल्फ एंड आई वॉज फोकसिंग, मेरा कहीं और ध्यान था, एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स जो भी आप कह सकते हो. अगर आप कहोगे तो भी ये उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. ये वही बात है कि रिलेशनशिप पूरे पे डेड प्लांट्स को वाटर करने से जिस तरीके से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी तरीके से उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्सप्रेसिव रहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. हाँ, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप एक्सप्रेसिव रहोगे, क्योंकि समहाउ अभी आप नहीं हो, बट तभी रहोगे क्योंकि तब आपको इनको खोने का डर होगा, क्योंकि अभी आपको इनको खोने का डर नहीं है. ओके, अभी कहीं ना कहीं आप अपने ही नेगेटिविटीज़ में, अपने ही इन एक्सप्रेशन और अपनी ही चीज़ों में फंसे हुए हो. तो दिस इज़ द होल सिनेरियो फॉर दी ब्लू पाइल पीपल. आई होप ब्लू पाइल पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो. एंड डू सब्सक्राइब बिफोर यू गो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है. तो ऑफकोर्स ब्लू पाइल पीपल की रीडिंग कंप्लीट हो गई है. अब हम लोग आएंगे और पिंक पाइल वाले लोगों के लिए जो पिंक पाइल जिन्होंने सेलेक्ट किया था. तो डू नॉट वरी अबाउट दी रिवर्स कार्ड्स, मैं हूँ आपके लिए, तो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है. अरे क्यों आपके इतने पार्टनर कन्फ्यूजन में हैं, क्या हो गया आप लोगों के बीच में? बहुत कन्फ्यूजन्स हैं. बट हाँ, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो, और आप उनको इस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है. वो मुझे लगता है कि और भी किसी से आपके पार्टनर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ को झेल रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आपको बता नहीं रहे हैं, और आपके बारे में इनका थोड़ा जो इमोशनल फीलिंग है अभी बहुत हाई है. ओके, बट ये छुपाना चाहते हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं. ये थोड़े फ़नी टाइप के हैं, मजाकिया टाइप के हैं, और चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत ईज़िली सीरियसली नहीं लेते हैं. ओके, और जब सीरियसली लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं. तो ये अभी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में थोड़ी चीज़ों को लेके मैच्योरिटी है और आपको इंस्टेंटली कुछ डिसीजन लेना चाहिए. सो आई थिंक कि मुझे लगता है कि आप लोग कुछ लॉन्ग टर्म के ऊपर देख रहे हो या सोच रहे हो, बट आपके साइड से थोड़ा फैमिली का इशू या उनके साइड से थोड़ा फैमिली का इशू, कहीं कुछ डर है लेकर के कि कहीं चीज़ें और रिलेशनशिप एंड ना हो जाए. तो कुछ अप डाउन माइंड में बहुत चल रहा है. तो अगर अप डाउन चल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि इस अप डाउन को चलाना बंद करें. इससे आपके रिलेशनशिप को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप प्रॉब्लम्स में फंसोगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे. प्यार का प्यार, और प्यार फिर चला भी जाएगा. तो द थिंग इज़ कि
हाँ, अगर लॉन्ग टर्म पे कुछ सोच रहे हो या रिलेशनशिप को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आई डू रिकमेंड यू कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अभी चीज़ें करते हो तो अभी सब कुछ माहौल वगैरह तो अच्छा चल रहा है, बट अभी जो थॉट आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एनर्जी आप लोगों के अंदर थॉट डाल रही है कि सोच लो अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हो तो मतलब अगर आप अभी रिलेशनशिप को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आई थिंक वेट फॉर सम टाइम, मे बी 1 और 2 मंथ्स और थोड़ा वेट कर लो। ओके, 1 और 2 मंथ्स वेट कीजिए, उसके बाद फिर और रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। तब तक डाउट्स को भी साइड में रखिए। रिलेशनशिप में डाउट्स का क्या नीड है? ठीक है, या तो रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं या तो ख़राब होते हैं। जहाँ डाउट्स होते हैं वहाँ कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता ऑल टुगेदर। ओके, सो रिलेशनशिप में डाउट्स नहीं रखने हैं। तो अभी वो सोच रहे हैं कि आप शेकी ग्राउंड्स पे हो, जबकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं एंड दैट इज़ अबाउट हिज पर्सनल लाइफ और हर पर्सनल लाइफ। ओके, तो ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप को, अगर आप लोग अभी प्रॉपरली रिलेशनशिप को नहीं लेके चलते हो, प्रॉपरली अपने रिलेशनशिप की एनर्जी को चैनलाइज नहीं करते हो, तो इन दैट सिचुएशन चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ओके, गुड है, ओवरऑल ठीक चीज़ें सोच रहे हैं आपके बारे में, बट दे आर डाउटिंग यू, डाउटिंग अलॉट। इवन हो सकता है कि आप भी डाउट कर रहे हो, आपके माइंड में भी चीज़ें हो, बट उनका जो डाउट है वो थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू योर डाउट। एंड अगर ये डाउट चलता रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे आपको लेकर के, मतलब आपके बारे में गलत चीज़ें सोचेंगे जो उनको सोचनी नहीं चाहिए, जो रिलेशनशिप को ख़राब करेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म पे जाना चाहिए रिलेशनशिप, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। यू गाइज आर वेरी हेल्पफुल टू ईच अदर, वेरी केयरिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एंड समहाउ मुझे यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है, कुछ और भी नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से भी आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो अभी मैं तो आपको कहूँगी कि बहुत एनर्जी है और एनर्जी को चैनलाइज करें प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। अदरवाइज़ चीज़ें ना आप लोगों की ख़राब होंगी, तो थोड़ा आप लोग माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देने की कोशिश करें। ओके, वट दे आर डूइंग इज़ टू, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन पे कोई नज़र रखे हो, या आप जो भी को करके दे रहे हो इमोशनली या मेंटली, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। ओके, सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द हिडन एजेंडा। वो इनको ऐसा लग रहा है कहीं आप एंड तो नहीं करना चाहते हो। अब देखिए, दोनों ही पार्टीज़ के माइंड में मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा डाउट है। आपके माइंड में भी है, उनके माइंड में भी। अब जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड में भी हो, बट हाँ मैक्सिमम लोगों के लिए ये सही होगा। सो दोनों ही पार्टीज़ के माइंड में डाउट है, बट आपके डाउट्स थोड़े फिर भी बेटर हैं इन कंपैरिजन टू देयर डाउट्स। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शेकी ग्राउंड्स में हैं, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, तो ये आपके बारे में थोड़ा डाउटफुल हैं। ओके, एंड ये तो सामने से नहीं आएंगे रिपेयर करने को चीज़ें, तो आप थोड़ा माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दीजिए। एंड एनर्जी, अगर चाहते हो कि लॉन्ग टर्म पे रिलेशनशिप जाए तो माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, और उनके माइंड से जो भी आपके लिए जो ब्लॉकेजेस हैं उसको हटाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। कंट्रोलिंग तो वो हैं, बट वो कंट्रोलिंग हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कंट्रोलिंग समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, या आप ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप के हो, या आप चीज़ों में बहुत ईजिली चेंज नहीं लाना चाहते, या यू आर अ डिफ़िकल्ट पर्सन टू हैंडल। ओके, सो ये जो डिफ़िकल्टी है हैंडल करने की, एंड इफ़ दे आर टायर्ड थिंकिंग ऑल दिस, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से आगे रिलेशनशिप बढ़ सकता है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू इज़, डाउट दोनों साइड से क्लियर करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। प्रेयर्स करने की ज़रूरत है, प्रेयर से आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी, और दूसरा एनर्जी जो आपकी हाई फेज़ में चल रही है वो कहीं ना कहीं चैनलाइज भी होगी। अदरवाइज़ बनती चीज़ें बिगड़ जाएंगी। एंड अगर आपने उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन पर नज़र रखा है, तो अगर आपने सच में उन पे नज़र रखा है तो थोड़ा स्पेस दीजिए और नज़र मत रखने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ इनके साथ चीज़ें आपकी एंड भी हो सकती हैं। टाइम लीजिए। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम और हर फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो
थोड़ा डाइसी हैं चीज़ों को लेके, वो नहीं रिपेयर करने में इंटरेस्टेड हैं, वो थोड़ा पास्ट की चीज़ें, पास्ट के आपके जो भी मिस्टेक्स हैं उन पे भी थोड़ा फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह से ये आपसे ना जो कहते हैं ना मन से बात करना, मतलब सोल टू सोल कनेक्शन में बात होनी चाहिए, जो वो नहीं हो रहा है। ओके, एंड दे डू नॉट वांट टू इनिशिएट। तो इस केस में अगर आप इनिशिएट करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप इनिशिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट और अगर आपकी बात हो रही है, सपोज़ अगर आपकी एनर्जी अभी अच्छी चल रही है, बात वगैरह हो रही है, तो उस अच्छी एनर्जी को जिस तरीके से चैनलाइज करना है वो आप याद रखो। अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, फैमिली से एसोसिएशन है, तो उनसे भी हेल्प ले सकते हो। ओके, उनसे हेल्प लेने से आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा। एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी सेम चीज़ कहूँगी, वो आपके बारे में चीज़ों को लेके बहुत डाउटफुल हैं, बट सामने से वो आपको अप्रोच भी नहीं करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म पे जाने वाला रिलेशन बस अप्रोच की वजह से कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा। ओके, तो जो इमोशनल कनेक्ट है उसको बनाइए, उसको रिफ़्रेश करने की कोशिश कीजिए। एंड बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम एंड लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। अगेन माइन्यूट डिटेल्स डिसीजन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है और बहुत शेकी ग्राउंड्स पे आपका रिलेशनशिप चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर चीज़ें ख़राब तरीके से चलती हैं तो कहीं ना कहीं द होल सिचुएशन विल, अच्छा सिचुएशन ख़राब हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स पिंक पाइल पीपल, आई हैव डन योर रीडिंग कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा ही, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए और जनरल रीडिंग क्या लेकर के आऊँ आपके लिए, ठीक है, क्या चीज़ पे आप वीकली अपडेट या कौन से टॉपिक पे आपको अभी वीकली अपडेट चाहिए तो मैं लेके आऊँगी। ओके, सो अभी के लिए नमस्ते, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।